नमस्कार। आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर रहता है जब हम आपस में आध्यात्मिक विषयों पर या जीवन से संबंधित बातों पर चर्चा करते हैं। तो कुछ प्रश्न है, वहां से शुरू करेंगे और इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं, अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं। पहला एक प्रश्न है कि आत्मज्ञान बौद्धिक रूप से तो बहुत समझ में आता है, पर प्रैक्टिकल में कहीं तो कोई गलती हो रही है। आत्मज्ञान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ बौद्धिक कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको बौद्धिक रूप से समझा जा सकता है, और जो बौद्धिक रूप से समझा जाएगा उसको आत्मज्ञान नहीं कह सकते। वैसे ये शब्द आत्मज्ञान ऐसा है जिससे थोड़ा भ्रम पैदा हो सकता है कि मैं अपने आप को जान रहा हूँ, और उसका जो ज्ञान है उसको आत्मज्ञान कहते हैं। पर यहाँ पर वो जानना संभव नहीं है कि मैं क्या हूँ या मैं क्या है, क्योंकि बस इतना ही पता चलेगा कि मैं भ्रम है। तो ये नकारात्मक रूप से ज्ञान हुआ कि आत्मा का ज्ञान मुझे नहीं हो सकता, इस बुद्धि में नहीं समा सकता। बस इतना सा है आत्मज्ञान। अगर हम आत्मज्ञान का कोई उद्देश्य बना लेंगे कि आत्मज्ञान है तो जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, उससे जीवन थोड़ा सुविधाजनक हो जाना चाहिए, तो फिर वो उद्देश्य ही एक बाधा हो जाएगा, क्योंकि हम किसी लक्ष्य के लिए आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं कि दुख से छुटकारा मिल जाए, या सुख प्राप्त हो जाए, या सहज हो जाए, या ज्ञान मिल जाए, या मोक्ष मिल जाए। इस तरह की कोई भी बात अगर मन में है तो हमारा जो बुद्धि है वो बीच में आ जाएगी। तो बेहतर है, बेहतर भी नहीं, जो वास्तव में है यदि उससे यथावत देखने की एक प्यास जग गई, बिना किसी लक्ष्य के, ये नहीं कि हमें कुछ चाहिए उससे, बस इतना बार दिखता है कि ऐसा है, सत्य क्या है, मैं क्या हूं, इस तरफ अगर दृष्टि है तो जो असत्य है वो गिरने लगता है। तो ये तीन तरीके से दिखता है। पहला, जो आभासीय क्षेत्र है मन का, विचारों का, जहाँ बुद्धि काम करती है, उस जगह पर सब कुछ घुला मिला हुआ है। जैसे कि हम अभी किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ और सोचेंगे। ये जो विचार है ये आते जाते रहते हैं, और विचार बनते कहाँ से हैं? कोई हमारा पुराना ज्ञान अर्जित है जिससे विचार पैदा हो रहे हैं, और उसी में हम उसी को बुने जा रहे हैं, उसी में हम उलझे हुए हैं। तो वो ज्ञान नहीं होता, खासकर वो आत्म ज्ञान नहीं होता। आत्म का अर्थ है जो सत्य है, उसकी तरफ जो इशारा है वो आत्म शब्द यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो जब सत्य की तरफ संकेत है वो आत्मज्ञान है। तो कबीर साहब कहते हैं कि अखत कहानी प्रेम की, कहत कहीं ना जाए, गूंगा केरी सर करा, खावत और मुस्काए। उसको बयान नहीं कर सकते, वो अकथ है, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आप हम वही कह सकते हैं जो बुद्धि से जान सकते हैं, जो शब्दों में हम समा लेते हैं, जो हम पकड़ लेते हैं विचारों में। और जो विचारों में पकड़ लिया वो सत्य से परे हो गया, वो सत्य नहीं रहा। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ को जैसे ही हमने पेड़ कहा तो वो पेड़ वो नहीं है जिसको हम पेड़ कह रहे हैं। जो वास्तव में पेड़ है वो कुछ और है।
तो उसकी एक छवि, एक शब्द या छवि, इन दोनों में विचार चलते हैं, या शब्दों में या छवियों में। तो वो जो छवि है वो वास्तविकता नहीं है, और उस छवि में कुछ हमने बुद्धि में अर्जित भाषा, जो एक सुविधा के लिए माध्यम था, उसको हमने काफी महत्व दे दिया। तभी तो ये सारा ज्ञान और अज्ञान और जानना, मुझे जानना है, ये क्यों आग्रह है कि मुझे जानना है? क्योंकि जो भी मैं जानूंगा वो सत्य तो नहीं होगा, वो असत्य ही जाना जाता है। और इतना भर जान लेने से जो रह गया वो सत्य है, फिर वो उसको हम आत्मज्ञान कह सकते हैं। तो उससे जीवन में अगर हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो वो फिर दूषित हो जाएगा, मलिन हो जाएगा। उसका उद्देश्य इतना निर्मल है कि वो बस अपने मात्र के लिए है। ये बात अलग है कि अगर उस तरफ दृष्टि पड़ गई तो जीवन में परिवर्तन होने लगेंगे, जो झूठ है वो गिरने लगेगा, जो असत्य है वो, उसमें रुचि नहीं रहेगी। पर वो लक्ष्य नहीं है, वो एक बाई प्रोडक्ट है। एक जो मेन उत्पाद है वो कुछ और है, उसका एक बाई प्रोडक्ट है ये सारी चीजें जो जीवन में परिवर्तन होते हैं। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में कहीं गलती हो रही है, यानी कि उसको समझने में कहीं भूल नहीं है, लेकिन उसको जीवन में लागू करने में भूल है, तो वो जीवन में लागू नहीं हो सकता। क्योंकि वो जीवन को जब हम समझते हैं तो हम समझते हैं संसार, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे संबंध, इनको हम जीवन समझते हैं। पर ये सब आधार क्या है, कहाँ पर ये सब टिका हुआ है? अगर आप पाएंगे तो ये सब केवल विचारों की एक संरचना है, संस्कारों से निर्मित है। जैसे हम हैं वैसा हम संसार निर्मित कर लेते हैं। जैसे हमारी सीमित इंद्रियों से जानकारी प्राप्त होती है, उसके अनुसार हमारा संसार निर्मित हो जाता है। तो बहुत छोटी सी बात हो गई। उस उससे जो निर्मित संसार है, उससे जो ज्ञान की परिभाषा हमारी अर्जित हुई है, जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, उसको फिर हम दोबारा से उसी संसार में अप्लाई करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये एक पूरा विष चक्र है। तो फिर अमृत चक्र क्या है? अमृत चक्र बस इतना है कि बुद्धि की सीमा को पहचान लिया, कि ये जो बुद्धि है ये केवल गोल गोल घूम सकती है। ये जो मन है, ये जो संकल्प और विकल्प है, ये केवल मैं को निर्मित करते हैं, और मैं इनको निर्मित करता हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहते हैं और कहीं पहुंच नहीं पाते। इसी कारणवश जो मौलिक बात है कि क्या प्यास है, क्या सच्ची प्यास है, तो वो सच्ची प्यास हम जगा नहीं सकते। वो कभी कभी जाग जाती है, और जैसे ही वो सच्ची प्यास जागेगी तो हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि सत्य क्या है, वो दिखने लगेगा। उसके लिए कोई अभ्यास नहीं है, कुछ त्याग करके कहीं जाना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। वो बस है। उसका कोई उपयोगिता नहीं है दैनिक, हर दिन के हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में। बस वो है, उसको हम नहीं पकड़ सकते बुद्धि से। बस इतनी बात जानना मात्र ही उस तरफ रुख है, उस तरफ दृष्टि है, उस तरफ मुड़ना है, जिसको हम सत्य कहते हैं। पर ये भी अधूरी सी बात है, क्योंकि सत्य कहा नहीं जा सकता। उसकी तरफ इशारा मात्र कर दिया है जो संत है, जो जो देख पाए उसको। बस उन्होंने कहा गूंगा केरी सर करा। जैसे गूंगा शक्कर को बयान नहीं कर सकता, तो वो भी बयान नहीं कर पाते हैं संत।
उसमें असमर्थ पाते हैं अपने आप को, प्रेम प्रेम को बयान करने में, उस हृदय को की बात करने में, उस सत्य की बात करने में। सत्य, प्रेम, हृदय, ये सब एक ही शब्द है। आत्मज्ञान का अर्थ है उस तरफ रुख हो जाना जो सत्य है, जो प्रेम है, जहाँ जानने का भी कोई आग्रह नहीं है, कोई रुचि नहीं है उसमें, और ना अरुचि है कि कुछ जान लिया तो उससे दूर भाग रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। एक तरह से वो बैराग की स्थिति है, परम बैराग। बैराग जो है वो शरीर से नहीं होता, वो मन का बैराग है, जिसमें कि मुझे पता नहीं है कि ये बैराग है। इतना सूक्ष्म है वो बैराग। थोड़ा सा भी अगर उसमें दिखावा आ गया तो फिर वो बैराग नहीं रहा, उसमें मैं हो गया जो बैरागी हूँ। मन बैरागी माया त्यागी। वो माया तब त्यजती है जब मन में बैराग प्रकट होता है। शब्द में सूरत समाई, वो जो शब्द है फिर वही ध्यान है। वो जो शब्द है उसी में होश समाया हुआ है। वो शब्द सुन करके ज्ञान की तरह संग्रहित नहीं होता है, इकट्ठा नहीं होता है। वो बस प्रकट होता है और विलुप्त हो जाता है, जैसे था ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा भी नहीं। इतना ताजा है वो। जैसे हमने उसको व्यवस्थित करके इकट्ठा कर लिया, संग्रहित कर लिया, रोक दिया, तो फिर उसमें बासीपन आना शुरू हो जाएगा, उसमें दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अखत कहानी प्रेम की, इसलिए उसको कहा नहीं जा सकता, इसीलिए उसको कहा गूंगा केरी सर करा। वो गूंगे के लिए, गूंगे के शक्कर का स्वाद है, स्वाद तो लिया गया, पर उसे बयान नहीं कर पाया, वो बोल नहीं पाया कि क्या है वो। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति सत्य की तरफ रुख करता है तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है, वहां कोई व्यक्ति नहीं रहता। अगर कोई व्यक्ति रह गया ये बताने वाला कि वो क्या था, तो फिर वो सत्य नहीं बता पा रहा है, वो कुछ और बता रहा है, ऐसा कुछ है। एक और प्रश्न है जो पूछा है कि पिछले कुछ साल से दाएं कान में नाद सुनाई दे रहा है, परंतु इसके आगे की यात्रा कैसे करें वो समझ नहीं आ रहा। साक्षी की साधना भी हो रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। ये सब जो अनुभव होते हैं, नाद का सुनना या किसी कान में, जैसे आप कह रहे हैं दाएं कान में एक निरंतर ध्वनि सुनाई दे रही है जिसको हम नाद कहते हैं, पर वास्तव में वो एक अनुभव मात्र है जो आपका मन हो सकता है शांत हुआ हो, जिस वजह से वो सूक्ष्म ध्वनियों को पकड़ पा रहा है। पर कई बार योग की विधियां करने से भी इस तरह के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। पर मौलिक बात है कि उसकी तरफ ध्यान ना दें तो अच्छा है, या कोई अगर आप साधना कर रहे हैं जिससे वो प्रकट होती है तो उसको ना करें। थोड़े दिनों के लिए रोक के देखें कि वो फिर भी बनी है कि नहीं है। और दूसरी बात, क्या उससे कुछ आपको असुविधा हो रही है जीवन में, तो ये सब देखें, नहीं तो उसको बहुत महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फिर एक भटकाव है, वो एक मनोनिर्मित बात है। मन जो है वो उसको महत्व देगा तो उसी में फिर वो उलझ जाएगा। अगर वो सहज प्रकट होती है तो सहज वो विलुप्त भी हो जाएंगी बिना आपके जाने कि वो कहाँ गई। इतना उससे बैराग है। तो मन बैरागी, वो मन जब इसमें रुचि नहीं लेता और अरुचि भी नहीं लेता, यानी कि उसमें है या नहीं, दोनों में आपको कोई अंतर नहीं पड़ रहा। ऐसा नहीं कि वो क्यों आ गई ध्वनि, उसको हट जाना चाहिए, फिर तो वही की वही बात हो गई, या ये ध्वनि बहुत
पवित्र है, पावन है, इसको बना रहना चाहिए, तो फिर वो बैराग नहीं आया वहां पे, वो बैरागी प्रकट नहीं हुआ। ऐसा बैरागी जिसमें कोई बैरागी ना हो, ऐसा वैराग जिसमें कोई बैरागी ना हो, वो प्रकट नहीं हुआ। बेशक आप उसे बनाए रखना चाहते हैं या उससे दूर भागना चाहते हैं, दोनों बातों में जो शब्द है उसमें सूरत नहीं समा रही है। आप देखिए ना, वो भी तो है, तो एक अनुभव ना, और उसको एक जानने वाला, अनुभव करने वाला वहां मौजूद है, एक केंद्र मौजूद है जिससे वो अनुभव हो रहा है। तो द्वैत प्रकट हो गया, और एक प्रक्रिया है बीच में, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो संबंध होना चाहिए, तभी तो वो अनुभव संभव है। क्या संबंध है? आप एक इसी चीज पे अगर दृष्टि ले जाएं कि वो क्या संबंध है अनुभव और जो अनुभव कर रहा है उसके बीच में, तो सारी चीज गायब हो जाएगी, दृश्य भी और दृष्टा भी, दोनों ही धूमिल से होने पर एक तरह से वो छीन होने लगेंगे, गलने लगेंगे, मिटने लगेंगे। तो जो रह गया, तो भी जो रह गया वो सत्य है। इसीलिए अगर लक्ष्य की बात करी जाए तो वो होश है, ऐसा होश जिसको कोई लाने वाला ना हो, ऐसा होश जिसमें कोई केंद्र ना हो, ऐसा होश जिसमें कोई ढर्रा ना हो, ऐसा होश जिसमें कोई संस्कार ना हो, ऐसा होश जिसमें कोई ज्ञान ना हो। वो होश है, वही ध्यान है, और वही प्रेम है, वही सत्य है। पर उसको हम नहीं ला सकते कि कुछ करके ले आए उसे, वो संभव नहीं है। तो इसको आने दीजिए और जाने दीजिए। फिर दूसरी बात आपने कही कि साक्षी की साधना, साक्षी की कोई साधना नहीं होती। अगर साक्षी की साधना हमारे मतलब वो ठोस हो गई, वो बहुत मजबूत हो गई, तो फिर एक बड़ा विभाजन प्रकट हो जाएगा कि मैं साक्षी हूँ, और जो ये दिख रहा है ये मुझसे भिन्न है, जो बदल रहा है। और ये जो भेद है दोनों के बीच में, ये जो विभाजन है, ये जो द्वैत है, वहां पर पूरा संसार बन जाएगा, उसमें पूरा संसार निर्मित हो जाएगा, केवल एक इस छोटी सी भूल के कारण। और कोई बड़ी भूल थोड़ी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी भूल है समझ में जिसको सुधारना है। बस इतनी सी ही तो एक बात है, जो दिख गई तो दिख गई, कि जो देखने वाला है वही दिख रहा है, जो दिख रहा है वही देख रहा है। ये केवल सिद्धांत नहीं है। और इसी से जो पहला प्रश्न है वो संबंधित है कि ये बात अगर दिख गई तो आप पाएंगे सहज रूप से कि वहां कोई देखने वाला नहीं है, दर्शन है पर कोई दृष्टा नहीं है। तो वो है जीवन को में प्रैक्टिकल, जो आपने कहा, उतरना जीवन में, जब दर्शन हो रहा है पर कोई दर्शक नहीं है, कोई देखने वाला नहीं मौजूद है वहां पे। हम देखिए ना, पूरी प्रकृति में कौन है देखने वाला? कहाँ है देखने वाला? घटनाएं घट रही हैं, अनुभव हो रहे हैं, पर देखने वाला कहाँ है? क्योंकि देखने वाला खुद एक अनुभव है जिसको हम देखने वाला कहते हैं। तो दो कहाँ हुए? और अगर दो हैं तो फिर संसार और मोक्ष और बंधन, तप, ज्ञान, अज्ञान, त्याग, ये सब बना रहेगा, फिर उससे मुक्ति नहीं है। क्योंकि मुक्ति और बंधन दोनों एक साथ बनते हैं और एक साथ गिरते हैं, दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। अच्छा और बुरा कोई निरपेक्ष रूप से अच्छा नहीं है, कोई निरपेक्ष रूप से बुरा नहीं है, एब्सोल्यूट रूप से कोई अच्छा नहीं है। जो भी है वो सापेक्ष है, किसी के सापेक्ष कुछ अच्छा है और किसी के सापेक्ष कुछ बुरा है। ऐसे ही निरपेक्ष अंधकार और निरपेक्ष प्रकाश कुछ नहीं है। केवल प्रकाश है तो वो अंधकार जैसा है, और केवल अंधकार है
तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि प्रकाश क्या है। तो वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये इसी द्वैत में जो है वो प्रकृति गति करती है, पर द्वैत में गति करने के बावजूद इसमें कोई विभाजन नहीं है। भिन्नताएं हैं पर विभाजन नहीं है। जैसे मन है, उसमें अलग अलग उपकरण है मन के, पर वहां विभाजन कहाँ है? बुद्धि में और विचारों में और अहंकार में और स्मृति में। वो सब एक ही तो है। उसका जो मौलिक सामग्री है वो एक ही है, अलग अलग नहीं है वो। तो साक्षी की कोई साधना संभव नहीं है। साक्षी और साक्ष्य एक है। ये दिखना ही साधना का अंत है, और ये दिखना ही साक्षी का अंत है। ये दिखना ही साक्ष्य का अंत है। फिर कोई साधना करने के लिए प्रेरणा नहीं आएगी, सहज छूटेगी। ऐसा नहीं कि साधना नहीं करनी है मुझे। अगर साधना करने की वृत्ति मौजूद है अभी, तो वो सहज होगी साधना। ऐसी साधना जिसमें कोई साधना करने वाला ना हो। अगर करने वाले के साथ साधना करी जा रही है तो वो कहीं दूर तक नहीं ले जाएगी। हो सकता है आपका जीवन में कुछ सुधार हो जाए, पर फिर वही सुधार एक और नई समस्या को लेकर के आ जाएगा। वो आत्यंतिक निदान नहीं होगा। जैसे हम होश पूर्वक देखेंगे, होश पूर्वक चलेंगे, होश पूर्वक खाएंगे, होश पूर्वक सुनेंगे, ये ये तो साधना वास्तविकता की तरफ नहीं जा रही है, क्योंकि वो विभाजन बना हुआ है कि मैं होश पूर्वक खाना खा रहा हूँ, तो मैं भिन्न हो गया खाने से, मैं भिन्न हो गया स्वाद से, जबकि मैं ही स्वाद हूँ। वो जो मन है, वो जो क्रोध है, वो मैं ही हूँ। वो जो वासना है, वो मैं ही हूँ। ये जो विचार है कि ये वासना नहीं होनी चाहिए, वो भी मैं ही हूँ। या देखिए ना, मन कैसे काम करता है। पहले क्रोध आता है, फिर तत्क्षण एक विचार आएगा कि क्रोध नहीं होना चाहिए। विभाजन पैदा हो गया ना। फिर हम क्रोध को क्रोध नहीं की तरह नहीं देख पा रहे। हम क्रोध के विचार को क्रोध मान करके देख रहे हैं, क्रोध के विचार को देख रहे हैं, और क्रोध के विचार को हम क्रोध समझ रहे हैं। अगर क्रोध को क्रोध की तरह देख लिया तो बात समाप्त हो जाएगी, क्योंकि वहां पाएंगे आप कोई देखने वाला नहीं है। वो जो क्रोध है वही मैं हूँ, और ये जो विचार है वही मैं हूँ कि ये क्रोध नहीं होना चाहिए, या ये क्रोध होना चाहिए क्योंकि इससे मेरा मतलब सिद्ध हो जाता है। और क्रोध आता क्यों है? क्योंकि महत्वाकांक्षाएं हैं कि जो अभी है वो पूर्ण नहीं है, ये ऐसा नहीं, कुछ और होना चाहिए था। तो ये जो विभाजन हो गया, ये जो अंतराल हो गया, उससे क्रोध आता है। या आपकी छवि जो है उसको कोई छेड़ दे तो क्रोध आता है। एक आग्रह है कि ऐसा ही होना चाहिए, तब क्रोध आता है। तो ये पूरा बात कहाँ जा रही है? बात ये जा रही है कि महत्व किसको दिया हमने। क्या हमने किसी दूसरे की बात को महत्व दिया है? क्या हमने किसी सुनी हुई बात को महत्व दिया है? कोई पढ़ी हुई बात को महत्व दिया है? या हमने निपट जीवन को महत्व दिया है? या हमने निपट प्रेम को महत्व दिया है? निपट प्रेम और निपट जीवन को महत्व नहीं देना पड़ता। वो बस दिखता है कि है ऐसा, और दिखने में ही सारा जो आभासीय जगत है वो गलने लगता है, विलुप्त होने लगता है। करना नहीं पड़ता कि वो हट जाए, चाहना नहीं पड़ता कि वो हट जाए, बस वो हटने लगता है, क्योंकि आप उसमें रुचि नहीं ले रहे। मन बैरागी तो माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई। वो जो शब्द है वो कहते कहते ध्यान में परिवर्तित हो गया। वो जो शब्द है वो सुनते सुनते प्रेम में परिवर्तित हो गया, होश में परिवर्तित हो गया। अगर होश नहीं है तो शब्द का कोई मोल नहीं है, और होश है तो शब्द का कोई मोल नहीं है। तो फिर कहाँ हम शब्दों में उलझे? तो जो मौलिक बात है वो होश है, ना कि शब्द।
या उसका अर्थ या उसका ज्ञान या उसका संग्रह क्या दिखा। कबीर साहब कहते हैं कि मैं लिखा हुआ या पढ़ा हुआ नहीं बोलता, मैं वो बोलता हूँ जो आंखों देखी, जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ। क्योंकि जो पढ़ा हुआ है या जो सुना हुआ है उसको अगर बोला जा रहा है तो वो उलझन पैदा कर देगा, वो एक कट्टरता पैदा कर देगा कि यही सत्य है। और जो दिख रहा है अगर वही कहा जा रहा है पूरी ईमानदारी से, इसमें बहुत ईमानदारी की जरूरत है, तो फिर कहीं कोई उलझन नहीं है, फिर समाधान ही समाधान है जीवन में। एक और प्रश्न है, इस बीच यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं जो मित्र जुड़े हैं तो अवश्य अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये मोनोलॉग नहीं है, एक तरफ से बात कही जा रही है और बाकी मित्र सुन रहे हैं या जो कह रहा है उसको बहुत ज्यादा पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है जहां से ये बात कही जा रही है। सब कुछ जानते समझते हुए भी हम असत को सत्ता क्यों दे देते हैं? क्योंकि हम ही असत हैं, तो हम असत को ही तो सत्ता देंगे। जो असत है वो असत को ही तो पकड़ के लाएगा, और किसको पकड़ेगा? असत सत्य को नहीं जान सकता, और सत्य के लिए असत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर सत्य है तो बस सत्य है, वहां पर फिर असत नहीं है। तो हम कौन होते हैं कि सत्य को सत्ता देने वाले या असत को सत्ता देने वाले? बस इतना भर देखना है कि मैं ही असत हूँ, मैं ही झूठ हूँ, तो सारा का सारा जो असत है वो ढह जाता है, गिर जाता है। एक और प्रश्न है, विषयों के सामने आने पर उसके भोगने की प्रवृत्ति क्यों होने लगती है? इसका कोई व्यवहारिक उपाय बता दीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब ऐसे मुझे कोई परेशानी नहीं है पर सामने कुछ दिखा तो उसको खाने की चाह पैदा हो गई। और जैसे कोई सामने एक आपको समोसा दिख गया, आपने जाके तुरंत उसको, जानते हैं कि वो हानि करेगा, शाम को पेट में दर्द होगा या हजम करने में परेशानी होगी, पर वो खा लिया क्योंकि स्वाद स्वाद की जो ग्रंथियां थी वो हावी हो गई। तो इसको थोड़ा समझिए कि क्या हुआ इस पूरे घटना चक्र में। हुआ यूं कि जो चीज आप दोहराते हैं वो चीज आपको बार बार प्रेरित करती है उसी चीज को करने के लिए। तो हम जब समोसा समोसे समोसे को देखते हैं तो साथ ही दो चीजें घटती हैं। एक, उसके स्वाद की स्मरण कि पहले ये खाया था तो बड़ा स्वादिष्ट लगा था, और साथ ही एक और चीज घटती है कि इसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे पेट खराब हो सकता है या पेट भारी हो सकता है, और ये मेरा शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आप स्वाद को स्वाद की तरह नहीं देख रहे हैं, आप उस विचार को देख रहे हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए, और एक दूसरा विचार वहां मौजूद है कि इसको खा लेना चाहिए क्योंकि स्वाद बहुत अच्छा है। तो ये जो द्वंद्व है इसमें आप भटक गए, हम भटक गए। तो उसका उपाय क्या है कि होश, अगर तीन तल है, एक सत्य का तल है, एक प्रकृति का तल है कि भूख लगी है और सामने समोसा है और आपको वो पसंद भी है, और तीसरा तल है जो कहता है कि शरीर के लिए ये हानिकारक है। अब इन तीनों तलों में अगर जो तीसरा तल है, जहाँ विचार का तल है, जहाँ पे ये विचार आ रहे हैं कि ये सही है या गलत है, उस तरफ अगर दृष्टि है, अगर उस तरफ होश मौजूद है, तो आप पाएंगे कि वो विचार अपनी महत्व को छोड़ने लगा। तो केवल खाना घट रहा है, अगर आपने उसको खाया तो वो होश में खाया गया, और होश में खाते खाते जब उसके बुरे प्रभाव आएंगे तब भी होश मौजूद रहेगा। तो ये होश की कीमिया है, एक कला है कि यदि होश तीसरे तल पे मौजूद है तो वो जो आभासी जगत है वो छूटने लगा, फिर प्रकृति रह गई जहां पर केवल खाना है, भूख है, पानी है, हवा है,
अंधकार है, प्रकाश है, ज्ञान है, अज्ञान है, सुख है, दुख है, जीवन है, मृत्यु है, शरीर है। ये सब चीजें जो है प्रकृति में चल रही हैं। आहार है, निद्रा है, मैथुन है, ये सब चीजें चल रही हैं प्रकृति में। पर वहां पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है इस प्रकृति में। सूरज करता नहीं है कि वो एक घास के बीज से घास को उत्पन्न करे, उसका कोई आशय नहीं है सूरज का। सूरज की किरणें इसलिए नहीं चलती, सूरज से विदा लेती हैं कि मुझे आज किसी को गर्माहट पहुंचानी है या कहीं पर प्रकाश फैलाना है। इस ये उद्देश्य नहीं है। ये उद्देश्य बाई प्रोडक्ट, उद्देश्य भी नहीं होना चाहिए, बस ये घट रहा है उसकी उपस्थिति में। तो प्रकृति ऐसी ही है। उसकी बहुत छोटे से अंश को हम पूरा संसार मान लेते हैं। पूरा संसार नहीं, पूरा अस्तित्व मान लेते हैं, जो बुद्धि से जाना जा सकता है, जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, उसको हमने पूरा का पूरा अस्तित्व मान लिया। वो अस्तित्व नहीं है, वो जगत है, वो विश्व है, वो संसार है, जो मनोनिर्मित है, जो मन के द्वारा बनाया गया है। पर वो सत्य नहीं है, वो आभासी जगत है, वो तीसरा तल है, जहाँ पे ये विचार आता है कि खाना खाने से मेरे पेट में दर्द होगा, या ये विचार आता है कि इसको खा लेना चाहिए। वो जो आग्रह आता है वो तीसरे तल पे आता है। तो यदि प्रकृति के साथ होश है तो तीसरा तल तो हट ही गया, और प्रकृति भी धीरे धीरे अपने आप को हटा देगी बीच में से, सहज रूप से हटा देगी। तो जो रह गया वो सत्य है। तो ये जो प्रकृति का हटना है, ये किसी तरह से बाध्य नहीं है, किसी तरह से इसको आप फोर्स नहीं कर सकते कि ऐसा हो जाए। वो जो प्रकृति का हटना है वो सहज होता है जब निर्मलता है, जब निर्दोषता है, जब कोई आग्रह नहीं है, जब यथावत दिख रहा है, जब होश है। तो जो होश के परे है वो सत्य है। अगर होश है तथ्य के प्रति, तो जो रह गया वो सत्य है, पर उसको जाना नहीं जा सकता। तो आपने पूछा इसका कोई व्यवहारिक उपाय बताइए। तो जो घटना घट रही है उसको यथावत देखिए, बिना उसको सही ठहराए या गलत ठहराए कि क्रोध नहीं होना चाहिए था। हम इस विचार को देखते हैं, क्रोध को नहीं देखते। ये समोसा नहीं खाना चाहिए, हम इस विचार को देख रहे हैं, उसको नहीं देख रहे जो वहां पे तत्व है और जो भूख है। तो वो आप पाएंगे कि धीरे धीरे जो हानिकारक चीजें हैं वो जीवन से विदा ले रही हैं। फिर ऐसी चीजें उसकी जगह आ जाएंगी जो स्वादिष्ट भी हैं और जीवन को हानि नहीं पहुंचाती। फिर उसको स्वाद देके खाइए, फिर कौन रोकेगा। और वो जो होश का अभाव है, वो जो एक निद्रा की अवस्था है, वो जो एक बेहोशी की बात है, वहां पे इस तरह के निर्णय ले लिए जाते हैं जो बाद में जाकर के हम रिग्रेट करते हैं या ग्लानि पैदा होती है। और उस ग्लानि में वो विचार और दृढ़ होता है जो करने के लिए ग्लानि मना कर रही है, जिसके लिए ग्लानि पैदा हुई है। तो आप दोबारा उसी बात को दोहराएंगे। उस समय तो बुरा लगा, पर फिर मन जो है ना बहुत चतुर है, थोड़े समय के बाद वो बुराई जो है वो हट गई, फिर वही जो आदत है वो प्रकट हो गई, और फिर उसी बात में आप डूब गए और फिर ग्लानि पैदा हो गई। तो ये ग्लानि जो है ये विष चक्र है, कि ये बात गलत है या ग्लानि में उतरना, ये दोनों विष चक्र है। पर इन दोनों को बिना परिवर्तन की चाह के देख पाना, वो होश, कि ये गलत नहीं है, इसको गलत कहना गलत नहीं है, ये विचार मेरे द्वारा उत्पन्न नहीं है, ये भूख मैंने नहीं बनाई है, ये जो खाने की वस्तु है समोसा, ये मैंने नहीं बनाया, ये प्रकृति है। पर जो इसको कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, वो आभासी बात है। फिर वो सहज छूटेगा, ऐसा छूटेगा जहाँ पे कोई छोड़ने वाला ना हो। उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये छूट गया। अगर पता चल रहा है कि मुझे होश है, तो फिर होश कहाँ है? फिर तो वो होश की बात है, होश की कल्पना है, होश का विचार है, पर होश नहीं है।
हाँ, ये जो एक कबीर साहब के कुछ पद थे, पहले एक उस पे आ जाते हैं। दरअसल ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि जहाँ पे आत्मज्ञान की बात हो रही थी कि बौद्धिक रूप से बहुत समझ में आता है, तो वो आत्मज्ञान नहीं होता। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, सरगुण निर्गुण तजहुई सुहागन, देख सभी निज धाम। मतलब इसको शुरू से जल्दी से समझ लेते हैं कि वेद कहे सरगुण के आगे निर्गुण का विश्राम। यानी कि जो ज्ञान है, जो वेद है, जहाँ पे जिसको सर्वोच्च ज्ञान कहा गया है, वो कहता है कि जो सगुण है उस वो अंत नहीं है, उसके आगे निर्गुण है। वो दृश्य जो है वो अंत नहीं है, उसके आगे दृष्टा है। साक्ष्य जो है वो अंत नहीं है, उसके पीछे साक्षी है। ये जो द्वैत है सगुण में, वो निर्गुण में जाकर के अद्वैत है। मतलब सगुण के परे जो है वो उसका आधार है, जिसको निर्गुण कहा गया, जिसमें कोई क्वालिटीज नहीं है, कोई गुण नहीं है। जो गुण रहित है वो निर्गुण है। पर यहाँ पे एक भेद है सगुण और निर्गुण में। तो कबीर साहब कहते हैं कि सरगुण निर्गुण तजहु सुहागन, देख सभी निज धाम। सुहागन मतलब सौभाग्यशाली, वो कृपा जिस पे बरस गई। तो वो सगुण और निर्गुण दोनों ही त्याग देता है। जितना फंसाने वाला सगुण है, उतना ही फंसाने वाला निर्गुण है, क्योंकि दोनों ही बुद्धि या ज्ञान पे आधारित है। तो साहब कहते हैं कि देख सभी निज धाम। तू क्यों नहीं देख रहा कि जो कुछ भी है वो तेरा धाम है। धाम यानी जहाँ पे ठहराव है, जहाँ पे होश है, जो मूल है सगुण और निर्गुण दोनों का, वो है। और वो क्या है, वो उस पे मत उतरिए अभी। ना वो सगुण है, वो ना निर्गुण है। दोनों ही छूट गए, सहज छूटे, छोड़े नहीं, छूट गए। और वो छूटते ही जो प्रकट रहा, वो निज धाम है। और वो सब ही निज धाम। ऐसा नहीं कि ये निज धाम है और वो निज धाम नहीं है। वो विभाजन ही नहीं रहा सगुण और निर्गुण के बीच में। सब सब कुछ धाम है और निज है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वहां कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, कोई अहम नहीं है कि वो कह पाए कि ये धाम है। सुख दुख वहां कछु नहीं व्यापे, दर्शन आठों जाम। सुख दुख जैसा कोई विभाजन नहीं है, द्वैत नहीं है वहां पे। अच्छा बुरा, सही गलत, मृत्यु, जन्म, मोक्ष, बंधन, ऐसा कोई विभाजन है ही नहीं वहां पे। दर्शन आठों जाम, आठों पहर वो दिखता है, बस दिखता है। ऐसा दिखना जिसमें कोई देखने वाला नहीं। नूर ओढ़न नूर दासन, दासन नूर का सिराहन। वो होश, वो नूर, वो प्रकाश, वो प्रेम उपलब्ध है, उसी का सिरहाना है, उसी का बिस्तर है, उसी को ओढ़ के मैं सो रहा हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नूर तमाम। सदगुरु यानी वो कीमिया, वो कला जिससे वो प्रकट हुआ, कोई व्यक्ति नहीं। वो कीमिया ही नूर है। और उस नूर में सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। नूर ही नूर रह जाता है, जिसपे मैं जागता हूँ, सोता हूँ, प्रकट होता हूँ, विलुप्त होता हूँ। एक और है, उसको भी ले लेते हैं, फिर यदि किसी की कोई बात है तो वो रख सकते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार। तीनों देव शाखा है, पात रूप संसार। एक उपमा के रूप में कबीर साहब ने सुनाया है। यहाँ पे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा है, पर वो उलट बासी में उल्टा कहते हैं कि वो पेड़ क्या है जिसमें कोई डाल नहीं है। वो पत्ता क्या है जिसके पीछे कोई शाखा नहीं है। और वो पेड़ क्या है जो उल्टा खड़ा हुआ है, जिसकी कोई जड़ नहीं है, जो हवा से पोषण नहीं लेता। वो उलटबासी की बात करते हैं। यहाँ तो वो एक सीधी उपमा ले रहे हैं कि एक पेड़ है जिसको अक्षर पुरुष कहते हैं, जिसको निर्गुण कह सकते हैं। और निरंजन जिसमें कोई
जिसको कोई दूषित नहीं कर सकता, वो उसकी डालें हैं। और जो 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 गुण हैं, वो उसकी शाखाएं हैं। पात रूप संसार, और इस चेतन और जड़, इन दोनों से मिलकर के जो बनता है वो संसार है, यानी मन। तो जो मन और संसार अलग अलग नहीं है, मन स्थान और समय से मिलके बनता है, और वही संसार है, जहाँ पे विचार पैदा होते हैं, जहाँ बुद्धि पैदा होती है। आप देखिए ना, एक संसार मेरा है जो मनुष्य की बात कहें तो, एक संसार एक जीव का है जिसको हम कुत्ता कहते हैं, या एक चिड़िया कहते हैं, या एक मधुमक्खी कहते हैं। मधुमक्खी की बहुत सारी आंखें होती हैं, उसका जो दृश्य है, उसका जो इंद्रियां हैं, उसका संसार बिल्कुल अलग है। ऐसे ही जो जीव जमीन के नीचे रहते हैं, अंधकार में रहते हैं, उनका संसार बिल्कुल अलग है। जो पानी में रहते हैं उनके लिए संसार कुछ और है। तो कितने संसार निर्मित हो गए, और मनुष्य के लिए तो अनगिनत संसार है। जितने मनुष्य हैं उतने ही संसार है। हर मनुष्य अपने संसार में जीवित है। तो ये जो पत्तियां हैं, ये संसार है। यानी जो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की, जहाँ पे जन्म हो रहा है, थोड़ी देर स्थायित्व है, और फिर उसका विलय है, परिवर्तन है उसमें। ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, इन तीनों प्रक्रियाओं को प्रकृति में पाया जाता है। उस प्रकृति के माध्यम से जो प्राकृतिक रूप से विकास हुआ है, उससे मन और बुद्धि प्रबल होते गए, ठोस होते गए। पर दुर्भाग्य से जो सुविधा के लिए चीज थी, उसको हमने सत्य मान लिया, और वहीं से सारा झंझट उत्पन्न हो गया। तो वो जो अक्षर पेड़ है, उसको भी तो त्यागने की बात कबीर साहब ने ऊपर कही कि सगुन निगुन तजही सुहागन, देख सभी निज धाम। ये मूल बात है कि नूर ही ओढ़न, नूर ही दासन, नूर का सिरहान, सिरहान, सदगुरु नूर तमाम, सुख दुख मान कछु नहीं व्यापे, दर्शन नाटो जा। तो ऐसा कुछ है। तो कोई मित्र यदि कुछ कहना चाहते हैं, या ऐसी कोई बात जो शायद स्पष्ट न हुई हो, आप अपने आप को अनम्यूट पे कह सकते हैं। जी राम राम। नमस्कार। एक जो बात आपने बताया कि प्रकृति द्वैत में ही गति करती है, ये थोड़ा ज्यादा स्पष्ट नहीं हुआ। देखिए, प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या है? अगर रोशनी नहीं है तो पूरा संसार विलुप्त हो जाएगा। मतलब अगर सूर्य की गर्माहट और रोशनी इस पृथ्वी पे नहीं आ रही है, तो यहाँ जीवन संभव नहीं है। तो ये द्वैत है। मतलब प्रकाश भी है, अंधकार भी है, बनना भी है, बिगड़ना भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है। तो इस तरह की जो बात है, और सबसे मौलिक द्वैत है कि एक दृश्य भी है और एक दृष्टा भी है। मतलब अनुभव किया जा रहा है और अनुभव भी है। तो ये जो बीच का गैप है, ये जो विभाजन है, उसको हम प्रकृति कहते हैं। उसको उसको कहा गया कि वो हमेशा द्वैत में गति करती है। अगर प्रकृति में आभासीय द्वैत को हटा दिया जाए तो प्रकृति अद्वैत है। पर वो बात फिर बुद्धि के परे की निकल जाएगी। बुद्धि जो भी बात पकड़ेगी वो द्वैत को ही पकड़ सकती है, क्योंकि बुद्धि खुद एक विभाजन है। बुद्धि खुद एक विभाजन का उत्पाद है, प्रोडक्ट है वो। तो बुद्धि से जो भी आप समझ पाएंगे वो द्वैत को ही समझ पाएंगे। समझ की जब बात आएगी तो वो द्वैत पे ही रुक रुक जाएगी। बुद्धि की जो बात आएगी वो द्वैत पे रुक जाएगी। पर जब हृदय की बात आती है, जब होश की बात आती है, वहाँ बुद्धि बेकार है। उसको त्यागना ही पड़ेगा। अगर आपने बुद्धि को पकड़ लिया, ज्ञान को पकड़ लिया, तो फिर उसी में उलझ जाएंगे, उस ज्ञान में ही उलझ जाएंगे, उस भ्रम में उलझ जाएंगे कि मैं जान गया, मैं ज्ञानी हो गया, मैं समझ गया। कौन समझा? क्या ये बात स्पष्ट हुई अशोक जी? पूरी तो स्पष्ट नहीं हुई, थोड़ा सा इसमें एक प्रश्न और आ गया। जब बुद्धि ही नहीं
तो फिर मैं भी रहता हूँ क्या? दोबारा से कहेंगे क्या पहले? हाँ, जब क्या है कि बुद्धि ही जब नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो फिर मैं हूँ क्या? ये खुद तब तो जांचिए मैं फिर। भी। जी जी जी। इस पे जल्दीबाजी मत कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर बुद्धि नहीं है, विचार नहीं है, मन नहीं है, तो मैं क्या हूँ, मैं क्या है? कोई सुना सुनाया उत्तर मत पकड़िएगा यहाँ पे आप, चाहे वो इस माध्यम से भी कहा गया हो। खुद जांचिए कि क्या है फिर मैं। वही तो मौलिक बात है कि मैं कब प्रकट होता है, कहाँ प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, क्यों प्रकट होता है भी कि नहीं है, और है तो कब है, और अगर वो मौलिक है तो फिर गायब क्यों हो जाता है बार बार? एक छोटे से बच्चे में मैं उतना ठोस नहीं होता जितना ठोस आप में और हम में है। ये कहाँ से फिर प्रकट हुआ, ये कैसे बना? क्या संसार ने इसे बनाया? क्या विचार ने इसे बनाया? क्या बुद्धि ने इसे बनाया? अगर बुद्धि कम विकसित है तो मैं भी विकसित नहीं होता। जैसे पशु है, उसमें बुद्धि बहुत कम विकसित है, तो क्या मैं है वहां पे? बहुत कम है। खाली मौलिक प्रक्रियाओं के लिए मैं है, खाना सोना और भोगना। पर जब बुद्धि विकसित हुई तो एक संभावना प्रकट हुई कि वो अपनी सीमा को देख पाए, और एक संभावना प्रकट हुई कि वो मैं के रूप में ठोस हो जाए, जो कि दुर्भाग्यवश हो गया। पर खुद जांचिए इसको, किसी निष्कर्ष पे मत आइए कि क्या मैं साक्षी हूँ, क्या मैं साक्ष्य हूँ, क्या मैं दृश्य हूँ, क्या मैं दृष्टा हूँ, क्या मैं दर्शक हूँ, क्या मैं भ्रम हूँ, क्या मैं अस्तित्व हूँ, क्या मैं कुछ हूँ, या क्या मैं एक विचार हूँ? क्या दृश्य ये कह रहा है कि मैं दृष्टा हूँ, या दृष्टा ये कह रहा है कि मैं दृश्य हूँ? या इन दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, कोई विभाजन नहीं है? और अगर इन दोनों के बीच में कोई विभाजन नहीं है, तो फिर क्या बात करी जाए उस पे? जी, एक बात तो समझ में आता है कि जब वो पता नहीं कौन है, जब उसके अंदर या अस्तित्व कह लें या मैं कह लें, अहम कह लें, इसके अंदर जब कोई अभाव महसूस होता है तो इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा उत्पन्न होते ही मन बुद्धि और ये संसार फिर दिखता है। लेकिन फिर ये लगता है कि ये अभाव इसमें नहीं है, तो ये अभाव क्यों महसूस होता है इसको? आपने सही कहा, अभाव, इच्छा, उसको थोड़ा सा एक और शब्द से पकड़िए तो अच्छी तरह समझ में आता है, जिसको कहते हैं महत्वाकांक्षा। यानी किसी चीज को हम महत्व देते हैं और उसकी फिर आकांक्षा उसी की होती है जिसको महत्व दिया जाता है। और महत्व या आकांक्षा क्यों दिया दिया जाता है? क्योंकि जो अभी है वो वैसा नहीं होना चाहिए, उसकी जगह कुछ और होना चाहिए। ये जो दूरी है, ये जो अंतराल है, उसको हम महत्वाकांक्षा कहते हैं, या उसको हम अभाव कहते हैं, या उसको हम आकांक्षा कहते हैं, या उसको हम इच्छा कहते हैं, या उसको हम मोह कहते हैं, या उसको हम विभाजन कहते हैं, या उसको ही हम मैं और तू कहते हैं, मैं और वस्तु कहते हैं, चेतन और जड़ कहते हैं। तो ये जो विभाजन है, ये विभाजन क्या मौलिक है? क्या वहां पे दूरी है? जिसने महत्व दिया है और जिसको महत्व दिया है, क्या वहां पे कोई दूरी है? क्या वहां पे दो हैं? तो ये जो अभाव है, क्या ये वास्तव में सही है? या वो कौन है जो अभाव को देख रहा है? क्या वो अभाव से भिन्न है, जो अभाव को जान रहा है कि ये अभाव है, और वो ये भी जान रहा है कि इस अभाव को कैसे पूरा किया जा सकता है? तो क्या वो उस तरीके से कभी अभाव पूरा करने से तृप्ति मिलेगी? वो उस अभाव को पूरा करके और अतृप्ति पैदा हो जाएगी, क्योंकि उसकी शुरुआत में पहला कदम गलत पड़ गया कि अभाव की तृप्ति वस्तुओं से होती है।
तो वो बैराग नहीं जमा, वो बैराग नहीं जन्मा। मन बैरागी माया त्यागी। जब तक बैराग नहीं है तो माया को नहीं त्यागा जा सकता। त्यागने का अर्थ है कि माया को नहीं देखा जा सकता कि माया क्या है। अगर थोड़ा सा भी राग है, रेश मात्र भी अगर राग बाकी है, और राग ही मन है, वो जो इच्छा है वो राग है, और राग से ही द्वेष पैदा होते हैं। तो मौलिक बात राग है, अभाव या आकांक्षा या महत्वाकांक्षा या मंशा या आशय या कुछ प्राप्त करना या कुछ लक्ष्य, ये सब चीजें एक भ्रम से पैदा हो रही है। तो ये कभी भी आपको वैराग्य की तरफ नहीं लेके जा रही, वो तृप्ति की तरफ नहीं लेके जा रही। जो माया है उसके जो वास्तविक स्वरूप की तरफ नहीं लेके जा रहे, वो माया में ही उलझाएंगे ये बातें। इसीलिए तो जो कहा गया है कि जो वासना है, जो इच्छा है, वो दो तरह से प्रकट होगी। दो ही इच्छाएं आती हैं, एक संसार की इच्छा और एक वैराग्य की इच्छा, जो सत्य की इच्छा। तो अगर माया की इच्छा है, और कुछ नहीं है पूरे संसार में, आप देखिए ना, एक या तो माया की इच्छा है या सत्य की इच्छा है। अगर माया की इच्छा है तो सत्य नहीं पकड़ पाएंगे, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। और अगर सत्य की इच्छा है तो माया से रुचि छूट जाएगी। ये कोई सिद्धांतिक बात नहीं है, ये कोई दार्शनिक बात नहीं। देखिए खुद क्या ऐसा है। जी, आपकी बातें थोड़ी थोड़ी सी मेरी समझ में आती हैं, पूरी तो नहीं समझ में आती। इसका रीजन भी है, मैं कुछ पढ़ा उढ़ा तो हूं नहीं, कि थोड़ा भगवत गीता का स्टडी है मेरा। बहुत मुझे वो बहुत कुछ तो ऊपर से ही निकलता है, लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स बोलते हैं वो इतना समझ में नहीं आता। थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बेसिक प्रश्न जैसे जीवन में आते हैं वही मेरे अंदर होते हैं। आपको सुन के थोड़ा मूर्खता भी लगेगा, लेकिन क्या करें, यही मेरे प्रश्न है। अब उसी में एक बात ये भी आता है कि जैसे मैं गहरी निद्रा में सो रहा हूँ, उस समय मुझे किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिल्कुल आनंद में हूँ मैं। लेकिन फिर उस स्थिति से मैं जगता क्यों हूँ? जगने से सारा परेशानी मुझे आता है, तो क्यों उठ जाता हूँ मैं? मन बुद्धि को फिर क्यों ये आ जाते हैं, फिर क्यों पकड़ लेता हूँ? उसका कारण अगर आप जानना चाहते हैं, वो भी इच्छा ही है, जिसको जी। बेहोशी है और इच्छा दोनों एक साथ चलती हैं। बेहोशी के कारण इच्छा पैदा होती है, और इच्छा फिर बेहोशी को प्रकट करती है। तो जब बेहोशी ज्यादा बढ़ जाती है तो वो स्वप्न में इच्छा पूरी होती है, और बेहोशी बढ़ जाती है तो वो निद्रा में जब जाते हैं तो आपको ये आभास नहीं होता कि वो आनंद है। जब निद्रा भंग होती है तब जाकर के पता चलता है कि कुछ तो था जिसमें मैं नहीं था पर आनंद था। क्या ये बात नहीं पता चलती? ये कब पता चलती है? जब निद्रा पूरी हो गई। अगर निद्रा में ये बात पता चल गई तो फिर निद्रा निद्रा नहीं रहेगी। या जागृत में अगर निद्रा आ गई तो फिर आप जागृत को एक अलग दृष्टि से देख पाएंगे कि यहाँ पे कोई मैं नहीं है और आनंद है। ये जागृत में नहीं आ सकता क्या? अगर जागृत में ये आ सक आ सकने की चाह हो गई तो फिर वो बेहोशी की तरफ ले जाएगी। पर क्या ये सहज आ सकता है? अगर ये सहज आ गया तो जागृत ही निद्रा के समान है। यानी आप जागे हैं, पूरा होश है, पर कोई उसमें राग नहीं है और कोई इच्छा नहीं है। कोई इच्छा और राग नहीं होने से मैं नहीं बनता, या मैं का केंद्र ठोस नहीं होता। तो फिर जो घट रहा है वो तथ्य है, और उस तथ्य के सामने उस धरातल पे सत्य प्रकट है। सत्य कहीं जाता नहीं है, कहीं छुपता नहीं है, किसी के लिए अनुपलब्ध नहीं होता। अगर वो अनुपलब्ध हो गया तो फिर सत्य कैसे कहा गया उसे? तो वो अभी भी उपलब्ध है, और जागृत में भी उपलब्ध है। वो निद्रा में जाने की आवश्यकता नहीं है। निद्रा तो शरीर का एक प्राकृतिक ढंग है, शरीर को आराम देने के लिए, कि मन बहुत बेचैन है तो उसको एक जबरदस्ती से वो निद्रा में पहुंच करके आराम पाता है। पर वो आराम क्या जागृत अवस्था में नहीं पाया जा सकता? जब मन
केवल उतना गतिशील हो जितना उसको गतिशील होना चाहिए, और उतना गतिशील ना हो जहां उसको गतिशील नहीं होना चाहिए। खाली इतनी सी बात तो समझ समझ भी नहीं, वो बुद्धि से परे की बात है, वो होश की बात है। और उस होश में मन जो है अपनी दासता स्वीकार कर लेता है, अपना अपनी भूमिका स्वीकार कर लेता है कि मेरी भूमिका सीमित क्षेत्र में है। जैसे एक गाड़ी है, उसकी भूमिका केवल तभी है जब आप घर से बाहर निकले और किसी गंतव्य पे जाना है। अगर आप गंतव्य पे पहुंच गए फिर गाड़ी में थोड़ी बैठेंगे। वैसे ही मन है कि जब उसकी भूमिका है उसका उपयोग हुआ, अन्यथा वो बीच में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। आप गाड़ी को लेके घर के अंदर थोड़ी घुस जाएंगे। वैसा ही है मन, जहां उसका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए वहां नहीं होना चाहिए। पर ये बात अगर आप कोशिश करेंगे कि उसका हस्तक्षेप ना हो, तो फिर वो मन ही ठोस हो रहा है वहां पे। तो उसका जो निदान है, उसका जो समाधान है, वो बहुत सरल है। उसके हस्तक्षेप करने की वृत्ति में हस्तक्षेप ना करें, तो वो ठोस नहीं होगा, वो फिर मजबूत नहीं होगा, और वहां पे कुछ अलग पाया जाएगा जो मन के परे है। आदित्य जी ने एक कमेंट लिखा है कि द्वैत कभी हुआ नहीं, प्रकृति अर्थात परिवर्तन, परिवर्तन में द्वैत भासता है। जी आप सही कह रहे हैं। आगे लिखा है कि भूख प्राकृतिक इच्छा है, ये इच्छा नहीं फंसाती। भोजन का विकल्प भी कि यह नहीं है, नहीं ये नहीं ये इच्छा फंसाती है। यहाँ माने जी कि यही भोजन होना चाहिए, ये जो आग्रह है ये मन है। अन्यथा मन की उपयोगिता है कि आप घास फूस नहीं खाने लगेंगे, आप कुछ ईंट पत्थर नहीं खाने लगेंगे, तो वहां मन बुद्धि की आवश्यकता है पौष्टिक भोजन करने में। पर यही भोजन मुझे करना है, ये आग्रह मन है, मन का विकृत रूप है। मन की ऐसी उपयोगिता है जहाँ उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। वही तो इच्छा है, वही तो इच्छा बुद्धि ये सब चीजें आ जाती है। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न और कर सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे मेरे सामने कोई किसी तरह की वासना, अच्छी या बुरी कैसी भी अगर आए, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? क्या उस वासना को हठ पूर्वक रोकने का प्रयास करना चाहिए, या अपने को उससे अलग होके उसको छोड़ देना चाहिए कि जैसा ये मन बुद्धि ऐसा कर रहा है वैसा करे? जब वासना प्रकट होती है तो उसके तीन तरीके हैं। मतलब एक, आपके पास साधन है तो आप उसको पूरा कर लेते हैं। दो, आप उसको दमन कर लेते हैं कि ये वासना उचित नहीं है व्यवहारिक रूप से, सांसारिक रूप से, शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, तो इसको नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इसको आप दबा देंगे। और तीसरा है कि आप उसमें कोई रुचि नहीं है। तो अगर हमने उसको अभिव्यक्त किया, यानी उसमें लिप्त हो गए, तो कोई उसमें बुराई नहीं है, जब तक कि वो हानि नहीं पहुंचा रही आपके शरीर को, किसी और के शरीर को, मन को, आपके मन को, किसी और के मन को, या अध्यात्म अपने आत्म अन्वेषण में वो बाधा नहीं है, तो वास्तव में क्या बुराई है? अभी आपको भूख लगी, खाना खा लिया, ठीक है,
शरीर की आवश्यकता है, पर जब हम उसका दमन करते हैं तब जाकर के परेशानियां शुरू हो जाती हैं। दमन का अर्थ है कि एक विचार आया आभासीय क्षेत्र से जिसने कहा कि ये बात सही नहीं है, इसको नहीं होना चाहिए। तो आप उस वासना को नहीं देख पा रहे, उस तथ्य को नहीं देख पा रहे, उस प्रकृति को नहीं देख रहे, आप उस आभासीय विचार से प्रेरित होकर के प्रकृति में छेड़छाड़ कर रहे। तो वो दमन जो है वो दो तरीके से निकलेगा, या तो वो उस समय तो रुक गई पर फिर वो विकृत रूप में प्रकट हो जाएगी, बहुत गलत तरीके से उसकी अभिव्यक्ति होगी। तो दमन जो है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि जो मन में आया वो करना शुरू कर दिया, निश्चल हो गया, क्या बोलते हैं उसको, मतलब उन्मुक्त हो कुछ भी निश्चिंतल। करने लगे, ऐसा नहीं। तीसरा जो मुद्दा है, जो बात है, वो है होश। क्या वहां पे होश है कि ये वासना है, और ये जो वासना है ये एक आभासी बात है। वासना तीन तल पे उतरती है, दो तल पे उतरती है, तीसरे तल पे तो वासना को वासना कह ही नहीं सकते। प्रकृति के तल पे वासना उतरती है और आभासी तल पे वासना उतरती है। तो आभासी तल पे जो वासना उतरती है वो स्वाभाविक नहीं है, पर इस अस्वाभाविक वासना को अगर आप स्वभाव के रूप में स्वाभाविक बनाना चाहते हैं तो फिर वो एक अस्वभाव हो गया, फिर वो निदान नहीं हुआ पूरा। तो उस अस्वाभाविक बात को, कि अस्वाभाविकता को आप स्वाभाविक रूप से जांच पाए, देख पाए कि हाँ ये वासना है और अभी उठी है, साथ ही वहां होश मौजूद है। तो फिर वो बाध्य नहीं करेगी आपको पूरा करने के लिए, अगर वो अनुचित है इस प्रकृति के लिए, इस शरीर के लिए, मन के लिए, आपके आत्म अन्वेषण के लिए, अगर इसके लिए वो अनुपयुक्त है तो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएगी। और कभी हावी हो भी गई तो क्या हुआ, कोई पूरी वो थोड़ी टूट गई, पूरा संसार थोड़ी बिखर गया, पूरी पृथ्वी और अस्तित्व थोड़ी बिखर गया। आपने थोड़ी पैदा की थी वो वासना जो प्रकट हुई, क्या आपसे पूछ करके आई थी? तो वो प्रकृति की देन है, उसके साथ हमें ना लड़ाई करनी है, ना उसका दमन करना है, ना उसको भोगना है पूरी तरह से। अगर भोग के साथ आप टिक गए बिना आभासीय मन को बीच में लाए, तो फिर जो निरर्थक है, जो बेकार है, जो हिंसक है, वो टूटने लगेगा, वो छूटने लगेगा, और उसमें आप नहीं छोड़ेंगे उसको, आप खुद उसमें गल जाएंगे, आप खुद वहां से समाप्त होने लगेंगे, अगर बात पकड़ ली, समझ में आ गई तो। दो ही चीजें हैं, या तो माया है या सत्य है। सत्य है तो माया नहीं, माया है तो सत्य नहीं, दोनों एक साथ नहीं आते, क्योंकि वो दो नहीं है। जो आभासी जगत है वो विलुप्त हो गया तो प्रकृति रह गई, और जब केवल प्रकृति है, आभासी जगत नहीं है, तो वही सत्य है, फिर वहां फिर दो नहीं है। ये जो द्वैत है ये वास्तव में आभासी जगत प्रकट करता है, मन बुद्धि जो विभाजन करके अपने आप को अलग बताने लगती है कि मैं विशिष्ट हूँ, बहुत खास हूँ, या बेखास हूँ, मैं तो सबसे ज्यादा हम्बल हूँ, विनम्र व्यक्ति हूँ, सबसे ज्यादा नाचीज व्यक्ति हूँ, मेरे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। ये सब भी अहम का ही रूप है, या मेरे जैसा कोई गुणवान नहीं है, ये तो अहम का रूप है ही। मैं आत्मज्ञानी हूँ, ये भी अहम का रूप है। मैं साक्षी हूँ, ये भी अहम का एक प्राकट्य रूप है, बहुत सूक्ष्म रूप से वहाँ अहम मौजूद है, क्योंकि साक्षी और साक्ष्य दो बने हुए हैं, और अगर दो नहीं रहे तो फिर कोई अनुभव जैसा कुछ होगा नहीं। पर वो बात फिर शब्दों से कही जाएगी तो उसका एक सिद्धांत बन जाएगा, वो फिर एक कल्पना बन जाएगी उसकी। इसलिए अद्वैत को आप
नकारात्मक रूप से बता बता पाते हैं या कह पाते हैं कि साक्षी और साक्ष्य दो नहीं है, दृष्टा और दृश्य दो नहीं है, सगुण और निर्गुण दो नहीं है। सगुण निर्गुण तजहि सुहागन, तब ही निज धाम। न सगुण सत्य है न निर्गुण सत्य है, दोनों ही जब तज दिए, जब छूट गए, और वो सौभाग्यशाली है जो छोड़ पाता है इसको। तो उसके लिए क्या स्थिति है? सभी ही निज धाम, जो है वो घर है, फिर कहीं जाना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। मुझे लगता है आज तो एक प्रश्न जी और आया है। जी। धन्यवाद। स्वर्ग। आज बहुत कुछ हाँ, जी नहीं, आप वो बोले। सीखने वाला कौन है? अशोक जी, उसकी तरफ ध्यान दे जाइए। कुछ नहीं सीख जी सकता कोई किसी से। वो सीखने वाला जो है ना, वो एक भ्रम है। तो उस तरफ ध्यान दे जाइए कि कौन सीखने का ये भ्रम पैदा हो रहा है किसी का। तो बात कहीं घूम फिर के निकलती ही नहीं है, इसीलिए ये बड़ा कई बार उलझन वाली बात हो जाती है। एक स्वरचित जी ने पूछा कि मुक्ति क्या है, ज्ञान मार्ग में मुक्ति का क्या मतलब है? मुक्ति का अर्थ है बंधन का अभाव। बंधन का अभाव, बंधन का अर्थ है कि जो अहित है उसके प्रति आकर्षण, यानी शरीर, मन, आत्मान्वेषण, इसमें जो बाधा है, जो नहीं, उचित नहीं है, उसके प्रति आकर्षण एक बंधन है। और उस बंधन का जो अभाव है वो मुक्ति है। पर मुक्ति तभी संभव है जब बंधन है, नहीं तो मुक्ति निरपेक्ष रूप से या एब्सोल्यूट रूप में मुक्ति का कोई अर्थ नहीं बनता। मुक्ति तभी संभव है जब मैं हूं। यदि मैं नहीं हूं तो मुक्ति कहां से आएगी? तो मौलिक प्रश्न मुक्ति या बंधन नहीं है। मौलिक प्रश्न है कि मैं क्या हूं, मैं क्या है। ये जो पूछ रहा है कि मुक्ति क्या है, उस तरफ अगर दृष्टि घूम गई तो फिर भी मुक्ति है, क्योंकि अभी कोई बंधन नहीं है। वो जो बंधन है वही मैं हूँ। अगर ये बात दिख गई तो मुक्ति की आकांक्षा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बंधन ही मैं हूँ। मैं कुछ भी करूं उस बंधन को ही ठोस करूंगा, उसी को और प्रगाढ़ करूंगा। तो आशा है कि ये बात स्पष्ट हुई होगी, अन्यथा दोबारा इस पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। और कोई साधना नहीं है, जहाँ समझ है उसके जो परे है वो होश है। तो बुद्धि के परे समझ है और समझ के परे होश है। तो या तो हम समझ समझ करके होश को लाना चाहेंगे तो फिर गलत दिशा होगी। होश में समझ उत्पन्न है तो फिर वो बात अलग है। होश मौलिक है। होश यानी बेहोशी का भाव। वो जो चैतन्य है वो होश है। वो जो सत्य है वो होश है। हम सत्य को नहीं जान सकते, पर होश को अवसर दे सकते हैं। और वो जो आनंद है, हम आनंद को नहीं जान सकते, हम प्रेम को नहीं जान सकते। प्रेम का घर खाला का घर नहीं, मौसी का घर नहीं। शीश कटे हाथ धरी, ते बैठे घर माही। अगर अहम, मैं को वास्तव में पहचान लिया, उसको, उसका स्वरूप देख लिया, हाथ में रख के देख लिया, जैसे हाथ में रख करके आप सेब को देखते हैं, वैसे दिख गया, तो बैठे घर माही, तो घर के अंदर आने की इजाजत है। वो घर जो प्रेम की बात है, वो घर जहाँ होश की बात है।
ये सब शब्द एक ही हैं, चाहे होश कहें, प्रेम कहें, ईश्वर कहें, सत्य कहें, चित चैतन्य कहें, आनंद कहें, वैराग्य कहें, निर्मल कहें, ये सब एक ही शब्द है। अलग अलग लोगों ने अपने रूप से उसको अभिव्यक्त किया है, अलग अलग शब्दों में अभिव्यक्त किया है। इसलिए शब्द में मत फंसे। शब्द में जब सूरत समाई तब बात पूरी होती है, जब शब्द के साथ होश प्रकट है। आप सबका बहुत आभार आज जुड़ने के लिए। नमस्कार।